नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। दुर्ग पुलिस और आर्ट ऑफ लिविंग की टीम लगातार बच्चों का नशा छुड़वाने में लगी है ताकि देश का भविष्य अच्छा हो, क्योंकि नशा वो दलदल है जो बच्चे का भविष्य साथ ही देश का भविष्य भी अंधकार की ओर ढकेल देता है। जी, आप लोग लगातार 6 दिन हो गए हैं शिविर चला रहे हैं, वेलनेस कैंप चला रहे हैं। ये बच्चों को यहाँ तक लाने में कितनी कठिनाई हुई और पहले जब आए थे और अब? निश्चित रूप से मैम, पहले दिन जब आए थे तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जैसे पहले मैंने बताया कि ये नशे की हालत में थे। इवन हमने जब चेक किया तो वो नशा किए हुए थे उस समय, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली हमने देखा इनके एटीट्यूड में, इनके बैठने का तरीका, बोलने का तरीका और ये प्रोसेस जो हम यहाँ पे प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ है। इनका बैठने का तरीका, सब चीज़ में परिवर्तन आया, काफ़ी चेंजेस पाए उनका। जी, आसपास का जो माहौल होता है, जो घर का माहौल रहता है, वो कितना ज़रूरी रहता है इनके? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को इन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी बच्चे हैं। इनको जिधर आप मोल्ड करेंगे उधर मोल्ड होंगे। तो ये परिवार, उनको, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से उनको उनके साथ होना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है परिवार की नहीं, पूरे समाज के लिए, समाज के सब लोग को मिलकर, आपको, हमको, सबको मिलकर इस मुहिम पर काम करना होगा, तो इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि बोलते हैं बच्चे भविष्य हैं देश के, तो निश्चित रूप से ये युवा हैं, इन्हीं को हमें गढ़ना है, तो इनके लिए काम करना पड़ेगा। और जो पुलिस डिपार्टमेंट के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर जो एक प्रयास चल रहा है, मैं सैल्यूट करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट को, एसपी साहब को, पूरे डिपार्टमेंट को, कि उन्होंने एक सुंदर मुहिम चलाने के लिए, एक अभियान चलाने के लिए इस पर तत्परता दिखाई। क्या बच्चों के साथ साथ इनके जो माँ बाप हैं उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल ज़रूरत है मैम, काउंसलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि कई बच्चों से हमने अभी इनसे जब बात की तो पता चला कि उनके माता पिता खुद इतने नशे के धुत में रहते हैं, माता पिता मम्मी को मारते हैं। इनसे जो बात आई कि हमारे पापा ही खुद हमारे मम्मी को इतना मारते हैं, इसलिए कहीं वो परिवार का जो माहौल उन्होंने जो देखा है, उनसे भी ये डाइवर्ट हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। मेरा नाम अमन बेलचंदन है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। जी मैम, पहले दिन जब ये बच्चे आए थे तो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, और अब जब 6 दिन हो गए हैं तो क्या कुछ परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है? जब ये पहले दिन आए तो ये नशे में थे बच्चे, तो जब हम कुछ बोलते थे तो इनको कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं था। फिर हमने इनको कहा कि थोड़ा अच्छे से तैयार होके आना चाहिए, नहा के वगैरह सब समझाया कि हम जो यहाँ सीख रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इन्होंने माना उस चीज़ को। और दूसरे दिन जब आप ये आए तो बहुत साफ़ सुथरा नहा धो के आए, तैयार होके आए। और फिर जो भी टेक्निक्स हमने इनको सिखाई तो हमने देखा ये उसको 100% सीख रहे थे। और धीरे धीरे ये यानी नशा इन्होंने बंद कर दिया। इवन हमने इनको जब कहा कि आप नशे का सामान रखे हुए हैं क्या, तो ईमानदारी से उन्होंने वो नशे का सामान निकाल के यहाँ सामने रख दिया और बोला, प्रतिज्ञा ली कि हम कभी जीवन में नशा नहीं करेंगे करके, और आप जो सिखाएंगे उसको हम सीखेंगे। और हमने देखा 6 दिनों में जो पहले दिन हालत थी उससे जस्ट बिल्कुल अवेयरनेस नहीं था पहले दिन, और आज ये पूरे अवेयरनेस के साथ हैं और सीखने के लिए और अच्छा करने के लिए तत्पर हैं। ये सारे बच्चे हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, आप लोगों को क्या कुछ चुनौती देखने को मिली? नहीं, मेरे हिसाब से तो बच्चे जिद्दी होते ही नहीं हैं। जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है, बच्चों को एक गीली मिट्टी के जैसे होते हैं वो, तो उनको आकार देना हमारा काम होता है। तो जैसा हम मोल्ड करना चाहे वो वैसे हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे अनुभव की कि जैसा मैं उनको हम सिखाना चाहते थे वो वैसा सीखने के लिए तैयार थे और सीखा उन्होंने। और आज जो 6वें दिन का जो रिज़ल्ट है, सारे बच्चे जो हैं खिले हुए हैं बिल्कुल। जाते जाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? मैं बच्चों को और पहले तो उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि बच्चों को बदलना उतना ज़रूरी नहीं होता है जितना पेरेंट्स को बदलना है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुनते कम हैं और प्रैक्टिकली समझते ज़्यादा हैं, वो देख के सारा कुछ करना चाहते हैं। तो बच्चों के पेरेंट्स के लिए तो है। दूसरा, बच्चों के लिए ये है कि बच्चे जीवन में जो सुने समझे उसको अच्छे से फॉलो करें लाइफ में, क्योंकि उनको एक अच्छा गोल अचीव करना है लाइफ में, क्योंकि नशा तो जीवन की बर्बादी है ना। मेरा नाम वैशाली बड़े है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। दुर्ग पुलिस भी लगातार लगी हुई है, इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने का काम दुर्ग पुलिस का है। जी मैडम, कितना आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है, सुबह सुबह उठना, सबको इकट्ठा करना, यहाँ तक लाना? ये तो चैलेंज था ही हमारे लिए, क्योंकि ये बच्चे रात में नशा करके बहुत लेट सोते हैं और इनको हमने हर एक घर में जाके इनको उठाया है, बिस्तर से उठाया है पहले दिन तो। और उस समय तो वाकई में ये आने की स्थिति बनी थी कि हम फिर भी यहाँ तक लेके आए उनको, और मेरी पूरी टीम इसके साथ काम कर रही थी। पूरी टीम सुबह 6 बजे से इनके मोहल्ले में जाके हम इनको उठाते थे, हर घर में जाके और लेके आते थे। लेकिन सेकेंड डे से बच्चे खुद ही अपने यहाँ तैयार होकर हमारा वेट करने लगे और बस में आने लगे। तो इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, बच्चों ने
हमको इस कार्यक्रम को चलाने के लिए। तो मैं इन बच्चों को बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ और मैं चाहूँगी कि ये बच्चे आगे आज जो संकल्प किए नशा नहीं करने का और वो रहें उस तरह और भविष्य में खूब आगे बढ़े। और हम पूरी दुर्ग पुलिस और आर्ट ऑफ लिविंग टीम जो है इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। कभी भी किसी भी समय इनको अगर हमारी ज़रूरत है तो हम इनके लिए खड़े हैं। बस नशा ना करें, हम इनसे ये अपील करते हैं, ना करें और ना मोहल्ले में किसी को करने दें। बाकी आगे पीछे जो भी इनकी दिक्कतें हम उनके लिए साथ में खड़े हैं। 6 दिन आप लोगों ने मेहनत की है इनके ऊपर भी, इनके माता पिता को भी आप लोगों ने समझाया होगा। अब जाते जाते बच्चों को और इनके माता पिता को कुछ कहेंगे? हम इन बच्चों को यही कहेंगे, जितनी हमने मेहनत की 6 दिन अपना काम छोड़ के इनके पीछे जो हम लगे हैं, इसका रिजल्ट हम यही चाहेंगे कि कोई बच्चे नशा ना करें। किसी भी परिस्थिति में मैम ने जो चीज़ साधना सिखाई है उनको उसका उपयोग करें ताकि जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकते हैं वो लोग। और दुर्ग पुलिस हमेशा साथ में इनके, कभी कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल हमको बोल सकते हैं। हमारी पूरी टीम की यही अपील है कि ये नशा ना करें, ना होने दें और ना किसी को करने दें। परिचय देंगे? मेरा नाम संगीता मिश्रा, सब इंस्पेक्टर रक्षा टीम दुर्ग जिला। तारा बेटा, हम लोग 6 दिन से 6 दिन से क्या कुछ सीखा? नशा करता था पहले, अब नहीं करता। मैम लोग बताया कि नशा करना मतलब बहुत ख़राब होता है करके, तो मैं नहीं करता अब से। अच्छा, घर में कैसा माहौल है? मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा पीते थे, अब मम्मी पापा को भी बताए ना तो पापा भी कम कर दिए। आप यहाँ से सीख के जाते हो, मम्मी पापा को बताते हो? यस मैम। तो कैसा लग रहा है 6 दिन के बाद? अच्छा लग रहा है। अब नशा नहीं करोगे? नहीं करूँगा। अच्छे से रहना है। यस ठीक है। कौन सी क्लास में हो? 8। ठीक। क्या नाम है आपका? देवेंद्र ठाकुर। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पर? यहाँ 4-5 दिन हो गए मैम। क्या कुछ सीखा सर मैडम से? क्या कुछ बताया गया आपको? सर मैम बहुत अच्छे हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड किए हैं। क्या क्या क्रियाएं सिखाए? बहुत सारे व्यायाम सिखाए हैं, बहुत सारी क्रियाएं सिखाए हैं कौन सी क्लास? जिनसे हम मैं 12th में। अच्छा, जो कुछ आप 6 दिन में सीखे हो, क्या कुछ समझ में आया है? आगे नशा करते, पहले नशा करते थे? यस हम पहले करता था। क्या कुछ समझ में आया है? मैम लोग जैसे कि बताया नशे के बारे में कि नशा हमारे शरीर को थोड़ा थोड़ा करके खोखला करते जाता है, हमारे लिए नशे बहुत हानिकारक हैं। जैसे तो अब नहीं करोगे? नहीं मैम। छोड़ दिए ना? हाँ कितने दिन हो गए छोड़े? मैं 1.5-2 साल हो गया मेरे को। अच्छा, ठीक। 35 के आसपास बच्चे थे ना? आपने अभी जहाँ यहाँ जो बच्चों को सुना, इनमें वो बच्चे भी थे जो नशा करते थे और वो बच्चे भी थे जो नशा नहीं करते थे, लेकिन वो यहाँ पर आए, वेलनेस कैंपस का हिस्सा बने, प्राणायाम को सीखा, साथ ही कई प्रकार की क्रियाएं सीखी और नशे के खिलाफ कैसे लड़ना है और बुरी आदतों को अपने जीवन में उतरने नहीं देना, ये सारी चीज़ें सीखी भी है, अपने घर पर जाके बताया भी है। और जब सीख के यहाँ से जा रहे, हो सकता है अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो ये जो वेलनेस कैंप है, कहीं ना कहीं और भी लोगों के बीच माउथ टू माउथ इसका प्रचार होगा और लोग कहीं ना कहीं नशा से दूर जाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।